नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और इफ्तार पार्टियों का आजकल दौर चल रहा है। रमज़ान का समय है, अब ईद आने वाली है, उसके बाद बंद होगा। इफ्तार पार्टी का एक आयोजन किया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की डीएमके की जो माइनॉरिटी वेलफेयर शाखा है उसने। उसमें कौन गया? डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन गए और उन्होंने जो बोला उसको हर हिंदू को कान आँख खोलकर सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए कि हम किस समय में, किस युग में जी रहे हैं, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो द्रविड़ राजनीति के सिद्धांत हैं और जो इस्लाम के सिद्धांत हैं उनमें समानता है। उन्होंने कहा इस्लाम हमें इक्वलिटी, लव और जेनरसिटी सिखाता है। और याद कीजिए, ये वही उदयनिधि स्टालिन है जो सनातन को बीमारी बताते हैं, डेंगू मलेरिया बताते हैं और कहते हैं कि इसका समूल नाश करना ज़रूरी है। अब आप या तो उनकी समझ खराब है या हमारी आपकी समझ खराब है। दोनों सही तो नहीं हो सकते। दोनों एक साथ सही कैसे हो सकते हैं? और इससे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि कहां बोल रहे थे तमिलनाडु में। वो कश्मीर में नहीं बोल रहे थे, कश्मीर घाटी में नहीं बोल रहे थे, वो ईरान में, इराक में, सीरिया में नहीं बोल रहे थे। वो तमिलनाडु में बोल रहे थे जहां 87 से 89% हिंदू रहते हैं, सिर्फ 5.8% मुसलमान रहते हैं। और एक दिन उनके पिता एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने कहा एक दूसरी इफ्तार पार्टी में कि डीएमके हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ी रहेगी, सत्ता में रहे या ना रहे। और याद कीजिए, डीएमके जब चुनाव जीती थी 2021 में, उसके बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में क्रिश्चियन पादरियों की उपस्थिति में एमके स्टालिन ने कहा था कि हम आपकी वजह से सत्ता में हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? डीएमके सत्ता में है तो मुस्लिम वोटों के कारण, डीएमके सत्ता में है तो क्रिश्चियन वोटों के कारण। और आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 89% में से 5.8% मुसलमान निकाल लीजिए और जो बचते हैं उतने क्रिश्चियन हैं। लेकिन एक बार भी आभार ये नहीं व्यक्त किया कि हम हिंदू वोटों के कारण सत्ता में हैं। हिंदुओं के मुंह पर इससे बड़ा और तमाचा क्या हो सकता है? तो मुझे बात याद आई स्वामी श्रद्धानंद की, जिनका उदाहरण दिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। एक पुस्तक है कालांतर, उसमें संकलित है ये उदाहरण। और उसमें स्वामी श्रद्धानंद ने यह कहा कि हिंदू और मुसलमान कभी दोस्त नहीं हो सकते। तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए, दिखावे के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो उसका आधार क्या था उनके कहने का? उन्होंने कहा कोई भी मजहब जो जेनोसाइड पर आधारित हो उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? और सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि इस्लाम जेनोसाइड से ही आया, नरसंहार से ही आया। और इतिहास की बात छोड़ दें, एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन को आज से सिर्फ 36 साल पहले ले जाने की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी से हिंदुओं का सफाया कर दिया गया। मस्जिदों से ऐलान करके उनसे कहा गया कि या तो धर्म परिवर्तन करो या यहां से छोड़कर चले जाओ या मरने के लिए तैयार रहो। कहा गया अपनी औरतों को छोड़ जाओ। ये आजाद भारत में हुआ और पूरे देश में हिंदुओं में कोई चिंता का कारण नजर नहीं आया। सामान्य गति से जीवन चलता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घाटी के हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। जिन लोगों को गाजा की बड़ी चिंता होती है, फिलिस्तीन की बड़ी चिंता होती है, उनको कश्मीर घाटी के हिंदुओं की चिंता कभी नहीं हुई। और उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन को बताना चाहिए, जो मजहब लव, इक्वलिटी और जेनरसिटी की बात करता है, क्या उसी का प्रदर्शन कश्मीर घाटी में हुआ? आज पूरी दुनिया में इस्लामिक देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं।
दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है। बड़े पैमाने पर इस्लाम को मानने वाले इस्लाम मजहब को छोड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि एम.के. स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन किस दुनिया में रहते हैं। कह रहे हैं कि द्रविड़ राजनीति का जो सिद्धांत है वो इस्लाम के सिद्धांत से मेल खाता है, दोनों में समानता है। और ये बात तब बोली जा रही, फिर दोहरा रहा हूं, जब तमिलनाडु की कुल आबादी में सिर्फ 5.85% मुस्लिम आबादी है। आप संख्या देखिए और उसका प्रभाव देखिए, और अपनी संख्या देखिए और उसका प्रभाव देखिए। होंगे आप 87%, 89%, कौन पूछता है आपको। तो फिर आपको स्वामी श्रद्धानंद की बात याद दिलाऊं। उन्होंने कहा था कि अपने पड़ोसी से ये अनुरोध करना कि भाई हमारे ऊपर इतनी क्रूरता मत करो, ये कमजोरी का लक्षण है। और जब कमजोरी आएगी तो अत्याचार अपने आप आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। 1000 साल तक भारत ने यही झेला है। अब भी जो है हिंदुओं को ये बात, सनातन के मानने वालों को ये बात समझ में नहीं आई। और रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात फिर से याद दिलाता हूं। मैं कई बार इसका उदाहरण दे चुका हूं और बार बार देने का मन करता है जब ये विषय आता है। उन्होंने कहा कि अगर आज कोई मुसलमान अपने मजहब के नाम पर अपील करे इकट्ठा होने की, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग अल्लाह हो अकबर का नारा लगाते हुए इकट्ठा हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा और हम यानी हिंदू अगर इकट्ठा होने का नारा देंगे तो कोई इकट्ठा नहीं होगा। हम क्षेत्र में बटे हुए हैं, भाषा में बटे हुए हैं, जाति में बटे हुए हैं। हिंदू के नाम पर हम कभी एक नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है। और इस बात को हिंदुओं को हमेशा याद रखना चाहिए। परिवार में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, ये बताना चाहिए कि हम 1000 साल तक गुलाम क्यों रहे। जो जिन्होंने गुलाम बनाया उनकी ताकत के कारण नहीं, अपनी कमजोरी के कारण। और स्वामी श्रद्धानंद ने यह भी कहा कि जब कमजोरी का गुणगान होने लगे तो समझिए कि अत्याचार आने वाला है। तो हम अपनी कमजोरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें थोड़ा सा संदर्भ से अलग लेकिन थोड़ा जुड़ती है बात, मैं सरदार पटेल की करना चाहूँगा। आज़ादी के बाद गांधी जी चाहते थे भारत जो है अपनी फौज न बनाए, सेना न बनाए, और सरदार पटेल से ज़्यादा बड़ा गांधी का अनुयायी कोई हो ही नहीं सकता, जिसने गांधी के कहने पर प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, वो थे सरदार पटेल। उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन अहिंसा का ये सिद्धांत किसी देश की रक्षा नीति का हिस्सा नहीं हो सकता। भारत को बहुत ही मजबूत सेना बनानी चाहिए, मैं उसका समर्थक हूं और मैं देखूंगा कि ऐसा हो। तो चुनाव के समय में आप कल्पना कीजिए, अगर उदयनिधि स्टालिन और एम.के. स्टालिन तमिलनाडु जैसे राज्य में, हिंदू बहुल राज्य में, हिंदू आबादी बहुल राज्य में, मुसलमानों के खिलाफ, जिनकी आबादी उस प्रदेश में सिर्फ 5.8% है, उनके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन 87 से 89, 87 से 89% हिंदुओं के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, सीना तान कर बोलते हैं। इससे बड़ी हिंदुओं की कमजोरी का लक्षण और क्या हो सकता है, प्रमाण और क्या हो सकता है कि ऐसे नेताओं के मन में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के प्रति कितना प्रेम है और हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति कितनी नफरत है। इसके बावजूद वो चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं और सत्ता में रहकर सनातन के खिलाफ बोलते हैं। कोई किसी मजहब का समर्थन करे, किसी सिद्धांत का समर्थन करे, विरोध करे, ये उसकी निजी आस्था का मामला है। सवाल ये है कि अगर इस्लाम इतना ही इक्वलिटी, लव और जेनरसिटी वाला मजहब है, तो ये लोग उसी इस्लाम को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, क्यों नहीं मुसलमान बन जाते। और अब तो अपने देश में एक नया चलन चल गया है क्रिप्टो क्रिश्चियन का। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जिसके साथ बैठे हैं उसका नाम तो है हिंदू, लेकिन वो हो सकता है क्रिश्चियन हो। ये छिपाकर इस तरह का धर्म परिवर्तन का जो अभियान चल रहा है, ये दरअसल देश को तोड़ने के लिए,
ये जो घुसपैठिया आते हैं ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। घुसपैठिए की तो पहचान है, उसको आप पहचान सकते हैं, उसको आप वापस भेज सकते हैं, उसको जेल में भेज सकते हैं, कैंप में भेज सकते हैं, लेकिन इन छुपे हुए दुश्मनों का क्या करेंगे? और इन खुले दुश्मनों का, जो खुले आम गाली देते हैं सनातन को और फिर उन्हीं के वोट से सत्ता में आते हैं। जितने हिंदू मतदाता हैं तमिलनाडु में, उनका 25% भी तय कर लें कि हमको ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना है जो सनातन को बीमारी मानती हो, आप देखिए कभी सत्ता में आ पाते हैं कि नहीं। लेकिन हिंदू कभी हिंदू की तरह सोचता नहीं। वो सोचता है अपनी भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। जो बात गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कही थी, अपनी जाति के आधार पर। हिंदू के रूप में सोचता नहीं है, इसलिए हिंदू के रूप में उसका कोई राजनीतिक निर्णय नहीं होता है, इसलिए हिंदू के रूप में उसकी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती है। भावनात्मक मुद्दों पर कभी कभी वो एक हो जाता है तो लगता है कि हिंदू एकता हो रही है, लेकिन वो बड़ी क्षणिक होती है, क्षणभंगुर होती है। जाति की हल्की सी हवा चले और हिंदू एकता बिखर जाती है, और उसका असर देखिए कितने गहरे तक है। बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, अभी उनकी एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है। वो जो अरब के लोग वो गमछा पहनते हैं, उसको पहनकर रोजा इफ्तार पार्टी में है। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इनकी मानसिकता को समझिए। जिसको जिस पार्टी में है उसका सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे और आज जब प्रधानमंत्री हैं, तब कभी उन्होंने देखा इफ्तार पार्टी में जाते हुए? लेकिन उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, किस तरह का आचरण करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं। उनको लगता है, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हिंदू विरोधी जो भी ताकतें हैं उनके साथ दिखना प्रोग्रेसिव होना है, धर्मनिरपेक्ष होना है। इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे तो हमको सांप्रदायिक मान लिया जाएगा। तो ये जो गुलामी की मानसिकता है, मैं कहता हूं मजहबी गुलामी, इस्लाम का इतना ज्यादा प्रभाव है कि इस्लाम की सच्चाई देखने से भी ये लोग डरते हैं। बोलना और कहना तो बहुत दूर की बात है। अरे भाई, इस्लाम से इतना प्रेम है, जरा इस्लाम को पढ़ लेते तो आपको मालूम होता कि इस्लाम क्या कहता है। और अगर पढ़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ने में तो कोई रुचि ज़्यादातर राजनेताओं की होती नहीं है, आज इसीलिए 80 साल में देश की जो हालत बनी है वो इसी वजह से अनपढ़ लोग सत्ता में आ गए। अनपढ़ जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब फॉर्मल एजुकेशन से नहीं है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, नहीं है। अनपढ़ मेरी नज़र में वो हैं जिनमें सहज बुद्धि नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, शत्रु और मित्र का बोध नहीं है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मरीचिका पानी जैसी लगती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि दुश्मन दोस्त जैसा लगता है। तो ये जो लोग हैं ये दुश्मन को गले लगाने के लिए तैयार हैं। और जब मैं दुश्मन कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को स्पष्ट करता हूं, वैचारिक दुश्मनी की बात करता हूं। वैचारिक रूप से एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो मजहब ये मानता हो कि दूसरे मजहब का बने रहना ही गलत है, उसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। जो हमारे अस्तित्व को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है, दिन में 5 बार नमाज में पढ़ता है कि और कोई पूजा के योग्य और कोई सम्मान के योग्य नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह हमारा है जिसकी पूजा की जानी चाहिए। जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है। उनके गले मिलकर इफ्तार की पार्टी खा रहे हैं, उनका जयकारा लगाते हुए उनको चुनाव जिता रहे हैं। तो आज भी अगर हम आप हिंदू हैं तो धन्यवाद हमें एक बार नहीं, दिन में 100 बार देना चाहिए अपने पूर्वजों का, जिन्होंने सारी कठिनाई सही, सारे कष्ट सहे, सारे प्रलोभनों को दरकिनार किया, अपने धर्म का त्याग नहीं किया, समझौता नहीं किया, डरे नहीं, आखिरी दम तक
लड़ते रहे, डटे रहे, इसलिए आज हम हिंदू हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कल के जो डरपोक और लालची हिंदू थे वो आज के मुसलमान हैं। तो तय कर लीजिए कि आपको किसके साथ खड़े होना है, अपने धर्म के साथ, जिससे ज्यादा समावेशी दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं, अपनी 10,000 साल से पुरानी संस्कृति के साथ, या नरसंहार के आधार पर खड़े हुए मजहब के साथ। लेकिन समस्या ये है, ये बातें, ये सच्चाई कोई सुनने देखने के लिए तैयार नहीं है। आप बोलते रहिए, न कारखाने में तूती की आवाज की तरह से आपकी आवाज दब जाती है, कोई असर नहीं पड़ता है। और पड़ेगा, मुझे तो अब इसकी उम्मीद भी कम लगने लगी है। दुष्यंत कुमार की गजल का एक शेर है, जिन पत्तों पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, ये तो हद है। कि जिनसे उम्मीद थी वही अरबी गमछा पहनने लगे, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। तो जरा अपने आसपास देखिए, अपने आसपास के लोगों का आचरण देखिए, और मैं कहता हूं कि किसी मुसलमान या किसी ईसाई की तरफ मत देखिए, अपने हिंदू भाइयों की तरफ देखिए और उनकी समझ पर तरस खाइए, या क्षोभ कीजिए या क्रोध कीजिए, ये आपके ऊपर है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।